Hello everyone, myself Mandeep. Today we start our new topic, खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। क्या है टॉपिक? खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। पिछला टॉपिक क्या था? खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक मीन्स अपवर्तन, उसके अंदर क्या हुआ? अपवर्तन। इसके अंदर होगा परावर्तन। तो थोड़ी सी बातें लिख रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। बड़ी दूरी पर स्थित, बड़ी व लंबी, बड़ी या लंबी कहना था, कोई बात, लंबी दूरियों पर स्थित वस्तु का बड़ा व वास्तविक, बड़ा व चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की, लेंस की विवेदन क्षमता बढ़ानी पड़ती है। विवेदन क्षमता मैंने बता ही रखी है आपको क्या होता है, बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, विवेदन क्षमता बढ़ानी पड़ती है, जिसके लिए उनका द्वारक बड़ा करना पड़ता है। द्वारक, हाँ द्वारक, उनका द्वारक बड़ा करना पड़ता है। उनका द्वारक बड़ा करना पड़ता है। द्वारक बड़ा करेंगे तो उसके अंदर गोलीय विपथन उत्पन्न हो जाएगा। गोलीय विपथन मीन्स ये चीज होगी, बड़ा द्वारक होगा, ऐसा मीन्स। तो ये देखिए गोलीय विपथन आ रहा है, मीन्स गोलीयता होती है, उसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है, जिससे गोलीय विपथन उत्पन्न हो जाता है। चलो ठीक है, गोलीय विपथन उत्पन्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, मगर मिल तो जाए। मगर इसको प्राप्त करना भी कठिन होता है, परंतु बड़े द्वारक का लेंस प्राप्त करना भी कठिन होता है। तो फिर करें क्या? देखिए इसके अंदर तो गोलीय अपवर्तक खगोलदर्शी का संशोधन कर गोलीय परावर्तक दूरदर्शी बनाया गया है। अब जो पढ़ रहे हैं वो एक परवलयाकार जैसा अवतल दर्पण लीजिए, मीन्स एक सीधा सा। ये देखिए अवतल दर्पण तो है मगर कम गोलीय है। ये देखिए परवलयाकार आकृति है, जो कि आपने 11th के अंदर कहाँ पढ़ी होगी, मैथ के अंदर। इस दर्पण है, ये दर्पण को नाम दे दीजिए M1, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी है F0, ठीक है। तो करते हैं, ये कोई बड़ा सा बीम ए बी, तो इनसे दो प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक है।
यहाँ से गुजर गई। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है। मगर अब आप कहेंगे ये यहाँ प्रतिबिंब मिल गया, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक समतल दर्पण रखा होता है। हाँ ये थोड़ा अटपटा है, इसका नाम होता है M2। तो यहाँ समतल दर्पण होने की वजह से यहाँ ये बिंदु पे टकराएगी, ये कुछ ऐसे, और यहाँ टकराएगी वो कुछ ऐसे। ये प्रतिबिंब मिला है, मगर ये भी सही नहीं है। यहाँ एक सीधी रेखा खींचिए, ये प्रतिबिंब है अब हमारा। ये क्या, ए डैश बी डैश। देखिए सीधी रेखा खींचिए यहाँ से यहाँ तक, ए डैश बी डैश मिल रहा है या नहीं, ये देखिए। फिर नीचे यहाँ एक गोलीय मीन्स वो उत्तल दर्पण रखा होता है एक छोटा, ये नेत्रिका लेंस होता है। ये तो अभी दर्शक लेंस था, ये नेत्रिका लेंस होता है। ये यहाँ पड़ी परावर्तित किया, वो अपवर्तित किया, यहाँ पड़ी अपवर्तित किया, तो प्रतिबिंब कुछ ऐसे मिल जाएगा या नहीं आपको। मीन्स ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब मिलेगा आपको, ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ। तो ये देखिए ये बड़ा है और ये छोटा था, ये देखिए, तो बड़ा प्रतिबिंब मिल गया ना। क्या किया जाता है कि एक परवलयाकार अवतल दर्पण लिया जाता है जिसका नाम M1 होता है, उसकी फोकस दूरी F0 होती है। उस पर एक बिंब AB से तो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, ये देखिए ये परावर्तित हो जाती है फिर M1 लेंस M1 दर्पण से हो गई। तो यहाँ देखिए एक M2 है ना, समतल दर्पण लगा होता है जिस पे ये गिरती हैं, तो समतल दर्पण द्वारा इनका प्रतिबिंब क्या बनता है, ये यहाँ सीधी रेखा खींच लीजिए, इस समतल दर्पण के इस बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा खींच लीजिए। तो ये देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिलता है। ये ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस मीन्स उत्तल लेंस है, ये इस नेत्रिका लेंस है ये, क्योंकि यहाँ नेत्र होती है। नेत्रिका लेंस के लिए किसकी तरह कार्य करता है, एक आभासी बिंब की तरह कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब ये देखिए ये यहाँ से अपवर्तन हो जाता है पीछे की ओर बढ़ाने पर ए डबल डैश बी डबल डैश मिलता है। ओके तो लिख लें, क्या गोलीय विपथन की समस्या उत्पन्न न हो। वह बड़ा वह चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्राप्त हो इसलिए एक परवलयाकार अवतल दर्पण M1 लेते हैं। ये रहा, ये इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में मैं इसके अंदर बहुत सी चीजें कलाकारी दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, कौन सा दिया परवलयाकार दर्पण M1 ये लेते हैं, जिसकी फोकस दूरी F0 है। ठीक है, इस पर बिंब AB से आने वाली
प्रकाश किरणें आपतित होती हैं जिनका इसके द्वारा परावर्तन हो जाता है। परावर्तन हो जाता है। अवमन दर्पण से आगे एक M2 समतल दर्पण रखा होता है, जिस पर M1 से परावर्तित किरणें आपतित होती हैं। परावर्तित किरणें आपतित होती हैं वह M2 द्वारा इसका प्रतिबिंब A-B- मिलता है। यह प्रतिबिंब A-B' आगे इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। जिसका बड़ा व चमकीला प्रतिबिंब A-B' से मिलता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण होता है ना, ये एक लंबी बेलनाकार नली पर स्थित होता है और ये पतली नली पर स्थित होता है। कौन सा? नेत्रिका लेंस। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल ये छोटा टॉपिक था और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।